नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोहरा और खराब मौसम ने बढ़ाए सब्जियों के दाम, लखनऊ मंडियों का हाल। कोहरे और खराब मौसम की वजह से बाहरी मंडियों से आने वाली सब्जियों की आमद कम हो गई है। एक और बाहर से माल की आवक थमने से दूसरी ओर लोकल माल की आपूर्ति कमी से आने से कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। करीब सभी हरी सब्जियों की कीमत में करीब 10 रुपये किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अरसे बाद एक बार फिर से सब्जियों के दाम में ठंड में सब्जियों का बाजार अचानक गर्म हो उठा है। भिंडी 20 रुपये, प्याज, करेला, लौकी आदि कई सब्जियों के भाव तेजी हो चुके हैं। अब दाखिल खारिज के लिए नहीं काटना होगा कार्यालय का चक्कर, अब घर बैठे इस तरह हो जाएगा काम। दरअसल दोस्तों, जमीन खरीदने के बाद अब दाखिल खारिज के लिए न तो अधिकारी और साथ ही कर्मचारी की हुजूरी करनी होगी और साथ ही न ही तहसील अथवा रजिस्ट्री दफ्तर का चक्कर काटना होगा। कारण कि सरकारी कामकाज यहाँ पे पेपरलेस बनाने की मुहिम जो है यहाँ पे तहत दाखिल खारिज की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही अब घर बैठे लोग ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से खारिज दाखिल करा सकेंगे। राजस्व परिषद ने प्रणाली को त्वरित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए बदलाव का निर्देश दिया था। इस विशेष बच्चों को मिलेगी होम बेस्ड एजुकेशन, दी जाएगी 3,500 रुपये की शिक्षण सामग्री। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को अब घर बैठे पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से चलाई गई योजना के तहत घर बैठे पढ़ाई की सभी जरूरी चीजें उपलब्ध होगी। इतने ही नहीं, बच्चे साथी और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जेल में इसके विशेष प्रशिक्षण साथी फिजियोथेरेपी लिस्ट तैयार किए जाएंगे, जो कि ऐसे बच्चों को घर जाकर उनके प्रशिक्षण देंगे। होम बेस्ड एजुकेशन का लाभ उन बच्चों को ही मिल सकेगा जो दिव्यांगता के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हैं। इससे पहले स्कूल से 2 बच्चों शिक्षित करने की गई है। चारे के साथ कटे चोरी के 1 लाख के नोट। मथुरा में चारा काटने वाली मशीन से निकले 500 रुपए के नोट। 3 दिन के बाद घर में है शादी। साथ ही मथुरा में लोग उस समय दंग रह गए जब एक चारा मशीन से चारे के साथ 500 रुपए के साथ ही कतरन गिरने लगी। कतरन का वजन यहाँ पे करीब 200 ग्राम और साथ ही कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ पूरा मामला साथ ही यहाँ पे जो है थाना जयंत गाँव अलपरपुर का बताई जा रही है। दरअसल गाँव के एक किसान के घर चोरी हुई थी। चोर ने साथ ही रुपये को साथ ही एक यहाँ पे जो है चारे पर छिपा दिया था, लेकिन चारे के साथ वह कटकर पूरी तरह से 2 टुकड़ों में हो गया। अब ना तो यहाँ पे रुपये चोर के काम आए और नहीं यहाँ पे घर वालों की। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साथ ही यहाँ पे जो है चोरों की तलाश की जा रही है। यूपी में 15,622 नए संक्रमित मिले। 17 दिनों में 48 संक्रमितों की मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 15,622 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,06,000 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा यहाँ पे कोरोना से रिकवर होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। साथ ही उधर मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही 17 दिनों में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही सबसे ज्यादा जो है सक्रिय केस गाजियाबाद में है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ तैयार की समीक्षा करने के थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर है और साथ ही उसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखे जाएंगी। अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कहा जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सपा की सरकार बनी तो सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लागू किया जाएगा। गन्नों का 15 दिन में भुगतान होगा। जरूरत पड़ी तो इसके लिए साथ ही फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड साथ ही FR का बनाया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ अन्न संकल्प लिया। कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही समर्थक भाजपा को हटाने के लिए अन्न संकल्प ले। यूपी में अगले 2 दिन जारी रहेगा ठंड और कोहरे का कहर। वीकेंड पर बारिश के आसार। साथ ही दोस्तों, यूपी में कड़ाके की ठंड का सामना अगले 2 दिनों तक करना पड़ेगा। इसके बाद 20 जनवरी से मौसम करवट लेगा और फिर गलन कोहरे के साथ भीषण ठंड से राहत मिल सकेगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 21, 22 और 23 जनवरी 2022 को प्रदेश में बारिश की संभावना है। बता दें कि इस वक्त गलन और कोहरे से प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल है। वहीं कई शहरों में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक साथ ही यहाँ पे जो एक अनुमान लगाया कि साथ ही 20 जनवरी से मौसम का हाल बदल जाएगा। पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत होगी। आसमानों में साथ ही बादल जमावड़ा शुरू हो जाएगा। संभावना है कि 21 जनवरी को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हो जाएगी। वहीं यहाँ पे 22 जनवरी को पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती है। सबसे पहले लखनऊ में अवैध शराब की डिमांड बढ़ी। पुलिस ने बनाते और बेचते 6 को धर दबोचा। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस कमिश्नरेट अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाने लगी है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमारी कर घर के अंदर शराब बना रहे मंथरा के साथ ही नानमाऊ में रहने वाले संजय कुमार के घर चाहे बीते दिन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 120 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 200 लीटर दहन नष्ट कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आईआईटी वैज्ञानिक का दावा, उत्तर प्रदेश में अगले 2 हफ्ते पीक रहेगा कोरोना का संक्रमण। उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने की बेहद सावधानी है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर होने वाली है। यूपी में 19 जनवरी यानी कल और साथ ही यहाँ पे 3 फरवरी के बीच जो है कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से सर्वोच्च संक्रमण के साथ चलेगी। बिहार में 18 जनवरी यानी आज को और साथ ही हरियाणा में 20 जनवरी तीसरी लहर का पीक होगा। दिल्ली में तीसरी लहर फिलहाल अभी वर्तमान पर है। साथ ही दिल्ली को 28 जनवरी से राहत मिल पाएगी। यह लहर बहुत घातक नहीं है पर पूरी तरह से सावधानी बरतना भी जरूरी है। यह आकलन आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी प्रो मनिंद्र अग्रवाल के साथ ही गणितीय मॉडल सूत्र से वे अपने आकलन केंद्र और साथ ही राज्य सरकार को भेजते हैं। अब घर ऑफिस में आईआईटी ट्री से बना सकेंगे आपके बनाया उपकरण। प्रदूषण और साथ ही कोरोना महामारी के बीच सांसों के लिए शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन की आवश्यक पूर्ति के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। सरकारी ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है और यहाँ पे कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाकर लोगों को सुविधा दे रही है। अब भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी BHU के छात्र ने प्रकृति व तकनीकी समावेश से ऐसा उपकरण बनाया जो घर और साथ ही दफ्तर में आसानी से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करा सकेगा। शादी के बाद युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव। बरेली कैंट निवासी सचिन ने मुस्लिम युवती की शादी की, साथ ही लड़की की मां ने बनाया दबाव। साथ ही बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक को गांव की ही मुस्लिम युवती से शादी करने के बाद भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उसके खिलाफ यहाँ जो है थाने पर मामला दर्ज किया गया तो दूसरी तरफ युवती के परिजन समझौते के लिए उस पर धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने पर दबाव बना रहे हैं। फ्री राशन के लिए अब खास लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। यूपी की इस जिले के डीएम ने दिया आदेश। यूपी में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। पहले दीपावली तक राशन मिला, फिर अब मार्च तक इसे बढ़ा दिया गया। यूपी के ललितपुर जिला प्रशासन ने फ्री राशन के लिए खास लोगों को प्राथमिकता देने का कोटेदारों को आदेश दिया है। यह खास लोग वह है जिन्हें कोरोना की 2 डोज लगा चुकी है। साथ ही दोस्तों ललितपुर प्रशासन ने साथ ही कोविड-19 का 100% कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए दिशा निर्देश जारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इसमें आप जो है द्वारा जनता के लिए किए गए चुनावी वादों का भी जिक्र किया गया है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए यूपी का कचरा साफ करने आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। पहली बार यहाँ पर झाड़ू छाप आया है गीत को लॉन्च किया है। इस गीत को आम आदमी पार्टी के बिहार के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष लोकेश सिंह ने तैयार किया है और स्वर मशहूर गायिका अंतरा ने दिए हैं। राकेश टिकैत की 2 टूक, कहा हम किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं समर्थन, सीएम योगी की जीत जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उनको जो है गोरखपुर चुनाव जरूर जीतना चाहिए क्योंकि हम राज्य में मजबूत विपक्ष की जरूरत है। देश में आए कोरोना के 2,58,089 नए केस, 385 लोगों की मौत। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश में साथ ही कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 2 लाख से ज़्यादा केसेस देखे जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों बताते चले कि यहाँ पे बीते दिन से 4% कोरोना संक्रमण जो है भारत देश पर मिले। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो है आज 2,58,089 नए केस मिले। देश में अत्यधिक संक्रमणीय वेरिएंट साथ ही ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 8,000 से ज़्यादा पहुँच चुकी है। सीएनजी वाहन चलाना हुआ महंगा, 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद 75 रुपये हुआ नया दाम। पेट्रोल से अब करीब 20 रुपये का अंतर। चुनाव के दौरान भी महंगाई की एक और सौगात मिली है। पेट्रोल और डीजल में लगी आग के बाद अब यहाँ पे सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड CNG गैस के रेट में भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही CAUGL यूपी के 4 शहर में कानपुर, बरेली, उन्ना और साथ ही झांसी में CNG ने सप्लाई करती है। इन 4 शहरों में CNG के दाम में 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद अब नया रेट 72 रुपये से बढ़कर 75 रुपये प्रति किलो हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश 23 को सुव्यवस्थित में हो TET 2021 का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जनवरी 2022 को आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समीक्षा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारी कर ली जाए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस के साथ बैठक। बक्सर के अधिकारियों के संग हुई विमर्श। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर यूपी पुलिस की गतिविधि तेज हो चुकी है। साथ ही सोमवार को यूपी पुलिस के साथ बक्सर पुलिस की मैराथन बैठक के दौरान शांतिपूर्ण मैदान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही दोनों राज्यों की पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया। इस दौरान शराब तस्करों को रोकने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा के साथ यहाँ पे तस्करों के नकेल कसने के लिए यहाँ पे जो है पूरी तरह से नए तरीके से जो यहाँ पे मंथन किया गया।
मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल से दूर है उत्तर प्रदेश की ये विश्वविद्यालय, जाने क्या है बड़ी वजह। किसी भी संस्था विभाग में यदि आपकी कार्रवाई नहीं हो रही तो आप मुख्यमंत्री समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली में जन सुनवाई ऐप के माध्यम से शिकायत न केवल दूर होगी बल्कि उसी समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया जाएगा। वही शिकायतकर्ता इसके माध्यम से शिकायत कर सकता है। पोर्टल में शिकायत में अक्षम व्यक्ति 1076 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके इतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से राज्य स्तर विद्यालय को इस पर दूर रखा जाएगा। लखनऊ स्मारक घोटाले में गिरफ्तार धीमी आरोपी पकड़ना गबन के 10 करोड़ रुपए। स्मारक संग्रहालय में संस्थाओं, पार्कों व उपवनों का गबन हुआ 10 करोड़ रुपए में पुलिस 4 माह बाद भी वापस नहीं ला सकी। लाचार पुलिस बैंक ऑफ बड़ौदा के उस अधिकारी को भी नहीं पकड़ सकी जिसने गबन में अहम भूमिका निभाई थी। यह स्थिति राजधानी के हाईटेक पुलिस की है। साथ ही 5300 कर्मियों के सेंट्रल प्राइवेट फंड का भी पैसा बैंक बड़ौदा की शाखा से दूसरे बैंक में चला जाता है, फिर भी तीसरे चौथे बैंक से निकल जाता है। यूपी के अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सिविल सेवा परीक्षा में मिले 2 अतिरिक्त मौके। साथ ही कोरोना महामारी के कारण साथ ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जिसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी ना पड़ी हो। ऐसा ही एक बड़ा वर्ग है जो कि कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों के चलते दर दर भटकने को मजबूर है। बता दें आपको, संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा और अन्य एसएससी व साथ ही बैंकिंग केंद्रीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे करीब 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थियों की है। कोरोना महामारी के कारण अभ्यर्थी परीक्षाओं में शामिल तो हुए मगर विपरीत परिस्थितियों अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सके। लखनऊ आदर्श जेल के 2 और कैदी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 तक पहुंची। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आदर्श कारागार को 2 कैदियों रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही जेल में संक्रमित कैदियों की संख्या 5 पहुंच गई है। जेल प्रशासन इन कैदियों को जेल में साथ ही आइसोलेट करा दिया गया है। जेल सीपी त्रिपाठी का कहना है कि जेल में संक्रमण का प्रसार न बढ़े, जिसके चलते जेल से बाहर प्रतिष्ठान चलाए गए कैदियों को बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।